सुनिए जी, पहले तो घर छोटा था, मैं खुद काम कर लिया करती थी। पर अब इतने बड़े घर में आने के बाद मुझसे काम नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं किसी से बात करूं कि कोई मुझे काम वाली दिलवा दे। पूरे घर को अकेले संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर के आसपास काफी अच्छे नेबर्स हैं, उनसे कहती हूँ, उनके यहाँ आती होंगी काम वाली, तो वो अगर हमें रखवा दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। मेरे लिए घर को मैनेज करना आसान हो जाएगा। कहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको पता है आजकल मेरी कमर में बहुत तकलीफ चल रही है, मुझसे पूरा घर नहीं संभाला जाएगा। पहले बात अलग थी, छोटा घर था, मैं हिम्मत कहीं कर लिया करती थी। काजल, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए रोका है, मना किया है? नहीं ना। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत मासूम हो और ये काम वाली बहुत तेज होती है। ये गांव से आती है पर होती शहर वालों से ज्यादा चालाक है। तुम कर लो बात, पर पैसे मुनासिब रखना। तुम जानती हो ना कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकूं। सिर्फ तुम्हारी खातिर कह रहा हूँ। तुम बात कर लो, कोई मसला नहीं है, बस इन पे नजर जरूर रखना। ये काम वाली बहुत तेज होती है, घर का सफाया करके चली जाती है, आसानी से उल्लू बना देती है शहर वालियों को। अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। काजल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि आप आई थी, उस वक्त ना मैं मार्केट गई हुई थी। कोई बात नहीं जी, मुझे वो काम वाले की जरूरत है। अगर आपकी नजर में कोई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, एक दो काम वाली को तो मैं जानती हूँ। मेरी वाली ना बहुत बिजी होती है, उसके बाद तो मुझे पता टाइम होगा नहीं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक दो से बात चलाती हूँ। जैसे कोई बात बनती है मैं उसको आपकी तरफ भेज देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं काजल जी, इसमें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है ना। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बिना झिझक मुझसे कह सकती हैं। खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, खा लो कसम इससे हाथ न लगाएंगे। आज पूरे एक हफ्ते बाद काम पे जा रही हूँ मैं क्या करूँ? मेरा मियाँ मुझे बहुत मारता है। बाजी, आप यहाँ कैसे? गंगू भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमारे बराबर में नेबर्स आई हैं, उनको जरूरत है काम वाले की। मैं सोचा तुमसे पूछ लूं। बाजी, वो तो ठीक है पर हमारे पास टाइम वाइम नहीं है। चलो तुम बता दो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। चलो तुम बताओ, पैसा तो अच्छा देगी ना वो? घर तुमका काफी बड़ा है, देने तो चाहिए। तुम जाके बात कर लेना। ठीक है बाजी, मैं फारिग हो जाऊँ फिर मैं चली जाऊंगी। गंगू भाई, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लग गई? बाजी क्या बताएं, हमारा तो एक ही है। हमारा मियाँ पी के आता है फिर हमें मारता है, बस उसी वजह से सर पे चोट आ गई। कल मियाँ के साथ लड़ाई हो गई, उसने खींच के मेरा सर दीवार पे मार दिया, बस तो ऐसा खून निकल गया। तुम सबके पतियों की एक ही कहानी है, सर पे चढ़ाया हुआ तुम लोगों ने। क्या बोल सकते हैं बाजी, हमारी तो बस यही जिंदगी है। पूरी जिंदगी कमाते हैं और मियाँ से मार खाते हैं। हमारी तो बस यही जिंदगानी है, जीना इसी का नाम है। जाके मेम साहिबा से मिल लेती हूँ, काम की तो मुझे जरूरत है, पर पैसे अच्छे दे दे। मैं कम पैसों में काम नहीं करने वाली। गंगू भाई का भी अपना एक लेवल है, लेवल। वैसे अब उनके पास टाइम वाइम नहीं है, तो बाजी ने कहा, बाजी की बात मैं टाल नहीं सकती। बाजी मेरी बहुत पुरानी है, इसलिए उन्होंने कहा तो जाके मिल लेती हूँ। लेकिन पैसे तो अच्छे खासे लूंगी, जब बड़ा घर बता रही है बाजी तो। पूरे एक हफ्ते बाद काम पे आई हूँ ना, काफी कमजोरी हो रही है, चक्कर चक्कर सा आ रहा है। लेकिन क्या करें, काम तो करना है, मजबूरी जो ठहरी हमारी। बाजी ने तो यही घर बताया था, जाके मिल लेती हूँ। कितना बड़ा घर है, पैसे भी अच्छे खासे देंगी बाजी। गंगू, तेरे तो मजे आ गए, मजे। मेरा बच्चा कब तक कह रहा है माँ साइकिल चाहिए। अब चलो, मेरी बच्ची की साइकिल का इंतजाम हो गया। बाजी, मुझे रानो बाजी ने भेजा है, उन्होंने कहा कि आपको काम वाली की जरूरत है। बताओ, करवाना है हमसे काम? हाँ, उनसे मैंने ही कहा था। कितने में करोगी काम? पहले तो हम घर देखेगा, फिर बताएगा कितने पैसे लेगा। फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, बताओ कितने लोगी? मेरे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बाजी, घर देखा तुमने अपना कितना बड़ा है? बड़ा घर होने से क्या होता है, मेरे पूरे घर पे कारपेट बिछा है, ज्यादा काम नहीं है। बाजी, कितना बड़ा घर है। मैं तो 10,000 से कम नहीं लूंगी, पागल हो गई हो? 10,000 नहीं दूंगी, बस 4,000 लोगी तो बताओ। ऐसा करो, पहले तुम झाड़ू लगा लो। ठीक है बाजी। बाजी, मुझे चिक चिक पसंद नहीं है। जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे आस पास नहीं मंडलाना। मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सर पे सवार रहे। तुम्हारे बड़े नखरे। काम तो तुम्हें मैं ही समझाऊंगी ना, तो सर पे खड़ा होना पड़ेगा। तुम लोग तो वैसे डंडियां मारते हो। बाजी, मैं पहले बता देती हूँ, मुझे चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है बाजी। चलो ठीक है, मैं कमरे में जा रही हूँ, काम साफ सफाई से होना चाहिए। तुम फिक्र ही ना करो बाजी। गंगू भाई जब काम करती है दिल से करती है। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। यार, बाजी का घर कितना खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा है, आज देखना नसीब हो ही गया। दिल चाह रहा है एक दिन रुक जाऊं, मजे कर लूं, मजे इस घर में। अमीरों के तो ऐसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, एक हम बेचारे गरीब एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम भी मजे करें। इतना बड़ा घर है बाजी का, फिर भी पैसे देने में कंजूसी कर रही है। पर गंगू भाई 10,000 से कम नहीं लेगी। बता देगी बाजी को करवाना तो बताओ, वरना हम तो चले। गंगू भाई के पास काम की कमी नहीं है। आज अम्मा को भी फोन करना था, कब से अम्मा कह रही है कि आके मिल लो। क्या करूं, अम्मा के सामने जाऊंगी, चोट लगी तो अम्मा पहचान लेगी, फिर नाराज होगी, कहेगी तो कुछ नहीं बोलती अपने शाबी पति को। इसलिए मैं अम्मा के पास मिलने भी नहीं गई। हाय मैं हमारी मजबूरी। गंगू भाई, ये तुम कैसी झाड़ू लगा रही हो? बैठ के लगाओ, तुम तो कब से एक ही जगह खड़ी हो। बाजी, मैंने पहले कहा था चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है।
गंगू भाई मैं तुम्हें बता देती हूँ, फाइनल में 5,000 रुपए दूंगी। बाजी फिर हम काम नहीं करेगा, 10,000 दोगे और ठीक है। सुनिए जी, आज काम वाली आई थी पर वो 10,000 से कम पे नहीं मान रही, क्या करूं? वो कह रही है आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा काम है। मैंने बहुत कम करने की कोशिश की, मैंने उसको आखिरी 5 तक कह दिए पर वो नहीं मानेगी। आप बताइए क्या करूं, रखूं या हटा दूं? आज तो काम उसने ठीक ठाक किया है। काजल 10,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? तुम बोल के देखो। 5 भी मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं तो 5 भी ना दूं। मैं तुमसे कहा था ना, एक काम वाली को बहुत ज्यादा नखरे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मैं जल्दी यहाँ से फारिग हो जाऊँ, दूसरे घर भी जाना है। मैंने एक्स्ट्रा काम पकड़ा पर फंस गई हूँ एक काम पकड़ने के बाद। वो तो अच्छा बाजी मार्केट गई हुई है, मैं जल्दी से डंडी मारती हूँ, जल्दी जल्दी देके निकल जाती हूँ बाजी के आने से पहले पहले। गंगू भाई मुझे ऐसा लग रहा है तुम पी के आई हो, कब से एक ही जगह पे खड़ी हुई, हर जगह डस्ट फैली हुई है, हर जगह रैपर पड़े हुए हैं। ऐसे भला कोई झाड़ू लगाता है क्या? तुम तो बैठ के झाड़ू देती ही नहीं हो। बैठ के झाड़ू लगाना जो तरीका होता है झाड़ू देने का। बाजी हमने पहले कहा था कि हमें काम मत सिखाओ, करवाना है तो बोलो वरना हम तो चले। गंगू भाई मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ, काम तो मेरे हिसाब से करो तुम। ऐसा करो यहाँ की छोड़ो, पहले जाकर मेरे बेडरूम की झाड़ू निकालो, ये आने वाले हैं। लाला बाजी का बेडरूम कितना खूबसूरत है, हाय मेरा दिल चाह रहा है मैं यहीं सो जाऊं, कितना ठंडा ठंडा कमरा हो रहा है। बाजियों के तो मजे हैं मजे। गंगू भाई बाहर आ जाओ, ये आ गए हैं। अच्छा बाजी आई। काजल तुमने कैसी मासी रख ली है? ये तो कोई काम सफाई से नहीं कर रही है। जब से आया हूँ एक ही जगह पे झूमे जा रही है, झूमे जा रही है। भला ऐसे झाड़ू पोछा होता है? और तुम उसे कुछ नहीं कहती हो, तुमने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है। भला मेरे पैसे कोई हराम के हैं क्या? जब ज्यादा पैसे दे रही हो तो काम तो ठीक तरीके से करवाओ, वरना निकाल दो। कोई और काम वाली ढूंढो। समझ में आई तुम्हारे? जाओ जाके उससे बोलो कि आके बेडरूम की झाड़ू निकाले, मैं बाहर जा रहा हूँ। जी आप गुस्सा नहीं करें, मैं जाती हूँ। हाय कितना ठंडा ठंडा कमरा हो रहा है, मुझे तो मजे ही आ गए। दिल चाह रहा है सो जाऊं लंबी तान के, लेकिन क्या करूं, बाजी का घर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो गंगू भाई? तुम्हें यहाँ झाड़ू लगाने के लिए बोला था, तुम तो आगे सुकून से बैठी हुई हो। या कहते हैं तुम्हें देखेंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुमसे काम होता है तो बता दो, वरना तुम चली जाओ, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूंगी। बाजी हम भी इंसान है, थक जाते हैं। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ मैं अमीर पैदा क्यों नहीं हुई, मैं दूसरे घरों में काम क्यों करती हूँ। ये घर काश मेरा होता, मैं मजे करती। गंगू भाई मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम एक जगह खड़े होकर झाड़ू लगा रही हो, बैठ के क्यों नहीं लगाती हो? तुम झाड़ू लगाती हो, कचरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। कल भी मैं तुम्हें यही समझाया था, तुम्हें काम करना है तो बता दो, वरना चलती बनो। मैं 10,000 रुपए दे रही हूँ, मेरे पति के पैसे कोई हराम के नहीं, वो मेहनत करके कमाते हैं। बाजी कुछ दिन सब्र कर लो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे बैठ के झाड़ू नहीं लग रही। जब कमर का दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं बैठ के झाड़ू लगा दूंगी। बाजी तुम बहुत ज्यादा चिक चिक करती हो, मैं तुम्हें पहले बता दिया था, माफ करो हमें, हम तो चले, हमसे चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती। बाजी तुम किसी और काम वाली का बंदोबस्त कर लो, मैं तुम्हें पहले ही कहा था। ठीक है तुम चली जाओ, मेरा भी तुमसे काम करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम झाड़ू पोछा कुछ सही से नहीं करी, कल तुमने डस्टिंग नहीं की, इन्होंने मुझे इतना सुनाया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। गंगू भाई तुम काम में बहुत ज्यादा डंडियां मारती हो, कल तुमने बर्तन भी नहीं धोए, बहाना बना के चली गई कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो बाजी मैंने आपसे झूठ थोड़ी ना बोला है, मेरे मुन्ना को बुखार था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बर्तन आप जमा कर दो, मैं कल आके धो दूंगी। हमारे घर में पूरी रात बर्तन नहीं छोड़े जाते। भाई तुम तो मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारे काम नहीं करना, मैं तो चली, तुम किसी और का बंदोबस्त कर लो। गंगू भाई तुम्हारे तो बहुत ज्यादा नखरे, मैंने और घरों में भी मासी रखी पर तुम्हारी जैसे नखरे वाली मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हें कुछ भी बोलो, तुम्हें कुछ भी टोको, तुम्हारा बड़ा सा मुंह बन जाता है। तो बाजी हम भी इंसान है, हम भी थक जाते हैं, हम 10-10 घरों में जाके काम करते हैं। क्या हुआ काजल, चली गई तुम्हारी मासी? बात नहीं बनी तुम्हारी अपनी मासी के साथ? तुम तो मुझसे कह रही थी कि मुझे सबर का फल मिल गया, मुझे बड़ी अच्छी मासी मिली है। मैंने तुमसे कहा था ना गांव वाली बहुत तेज होती है, और तुम ठहरी मासूम। ये गांव वाली काम वालियां आसानी से शहर वालियों को उल्लू बना के चली जाती हैं। चलो काजल तुम दिल छोटा नहीं करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम आसपास के घरों में जाके कह दो कि तुम्हें मासी की जरूरत है, जैसे किसी को पता चलेगा वो तुम्हें बता देंगी। यारी बाजी बात तो ठीक कर रही हैं, मैं क्या करूं, मुझे शुरू से चिक चिक पसंद नहीं है। गंगू काम में डंडे नहीं मारती, गंगू तो हर काम सफाई से करती है। बात रही फोन की, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे। बड़ी बेटी का फोन आता है, माँ मुन्ना बीमार है, तो मुझे उसको भी देखना होता है, इसलिए मुझे फोन पे बात करनी पड़ती है। बाजियों को मेरे फोन पे बात करना भी अच्छा नहीं लगता, हम करें तो क्या करें, हम गरीब है, इसलिए हर कोई हमें दबाने की कोशिश करता है। गंगू भाई नखरे नहीं करती, सबको ऐसा क्यों लगता है गंगू भाई के बहुत नखरे। वो तो मैंने काजल बाजी से झूठ बोला कि मेरे पास बहुत सारे घर हैं, उन्हें क्या पता कि मेरे पास एक भी घर नहीं है। काश ही मेरा घर नहीं जाता, क्या करूं, काजल बाजी से जाके माफी मांग लूं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। चलो अब घर चलती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, घर जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। मेरा
मेरा क्या कसूर था जो मैं गरीब घर में पैदा हुई। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ गरीबी देखी, ऊपर से पति मिला वो भी एक नंबर का शराबी। रोज मुझे मारता पीटता है, मेरे सारे पैसे ले लेता है। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? अगर तुम होती मैं तुम्हारी गोद में सड़क के रो लेती माँ। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। माँ आई मिस यू। काजल बाजी बहुत अच्छी थी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। शायद मैंने ही ज्यादा नखरे किए। मैं कल जाऊंगी काजल बाजी के साथ, उनसे माफी मांगूंगी, कहूंगी काजल बाजी मुझे काम पे वापस रख ले, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे बच्चे वरना भूखे मर जाएंगे। सारी गलती मेरी है, मुझे काजल बाजी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तो मुझे काम से ही निकाल दिया। ऐसा तो गंगूबाई ने सोचा भी नहीं था कि गंगूबाई को कोई काम से भी निकाल सकता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी चाहिए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो इंतजार किस बात का, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।